हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हमने हर एक मेंस की स्ट्रैटेजी को डिकोड किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ऐसे से स्टार्ट किया था, फिर हमने GS1 कंप्लीट किया, GS2 कंप्लीट किया, GS3 कंप्लीट किया और आज ये GS4 का लास्ट वीडियो है। दैट मीन्स कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने सिलेबस कंप्लीट किए, इसके अंदर हमने PYQs के थीम्स देखे एंड फिर हमने मॉडल आंसर्स भी सॉल्व करके देखे हैं। तो आज ये GS4 का हम मॉडल आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे हम सभी को पता है कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने समझा है कि थियरी पढ़ना एक स्किल सेट है, केस स्टडीज पढ़ना एक स्किल सेट है, दोनों को अप्रोच करना भी एक स्किल सेट है, बट इन सभी स्किल सेट को राइटिंग में लेके आना दैट इज अ टास्क, राइट। तो ये चीज नीड्स प्रैक्टिस। ओके, तो हम यही चीज पे आज फोकस करेंगे कि हमें एक्चुअली एक आंसर को कैसे लिखना है। हम यहाँ पे PYQs उठाएंगे, हम 3 PYQ उठाएंगे, एक 10 मार्क का, एक 15 मार्क का और एक केस स्टडी उठाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें समझना है दैट व्हाई मॉडल आंसर्स मैटर इन GS4, कि GS4 में मॉडल आंसर क्यों ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि हमें पता है कि हम एथिकल फाउंडेशंस पे सवाल आते हैं, राइट। वो एथिकल फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे सवाल आते हैं, तो कई बार एक स्टूडेंट कैरिड अवे हो जाता है। वो कई बार मोरल थिंकर्स पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है, वो आइडियलिज्म पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है, तो वो रियलिटी से टच थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसके साथ वो आंसर का स्ट्रक्चर मिस कर देता है। तो जब आप मॉडल आंसर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है आप पे, कि आपको स्ट्रक्चर में क्या काम करना है, आपको क्लैरिटी एंड डेप्थ में कितनी क्लैरिटी चाहिए, ये आपको कितना डेप्थ पे जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है कि मॉडल आंसर क्या बताता है, हमें एक बैलेंस बताता है, बैलेंस बिटवीन जो भी एथिकल थियरी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रैक्टिकलिटी है उस पे बैलेंस करना है। क्योंकि आपने एथिकल थियरी में तो बोल दिया कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी आपको कितना इंटीग्रिटी फॉलो करने देती है या कितना एम्पैथी फॉलो करने देती है, कितना पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करने देती है। सो दैट इज अ टास्क। ओके, इसके अलावा हम ये एक रेडी टेम्पलेट देगा आपको मॉडल आंसर, 10 मार्क, 15 मार्क एंड ऑल्सो फॉर द केस स्टडीज, एंड आपको एक हेल्प करेगा कि आप लिंक करो वैल्यूज को, थिंकर्स को, एंड इनफैक्ट जो केस स्टडीज है उनको आप एफिशिएंटली लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मॉडल आंसर्स इन GS4 मैटर। ओके, नाउ एनाटॉमी अगर देखते हैं 10 मार्क वाले में क्या एनाटॉमी रहती है, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो एनाटॉमी देखते हैं कि इसमें 150 वर्ड लिखने होते हैं, जो कि थोड़ा सा क्रिस्प होता है, प्रिसाइज होता है, डायरेक्टली एड्रेसिंग क्वेश्चन होता है। जो ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी पार्ट क्या है कि आपको इतना सारा नॉलेज आप पढ़ के गए हो GS4 के लिए और उसमें से आपको सिर्फ 150 वर्ड में इतना सा नॉलेज लिखना है। सो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, लाइक डेफिनेशन, जो भी कीवर्ड है लाइक इंटीग्रिटी, उसका डेफिनेशन बताइए, एग्जाम्पल एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल कनेक्ट कीजिए, जैसे हमने देखा था, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करके दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिंक करने की कोशिश कीजिए, एंड देन जो हमारा सिलेबस का कीवर्ड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे लिंक करने का कोशिश कीजिए, एंड एंड में एक टेक अवे लाइन, यानी कि एक मोरल और पॉलिसी इनसाइट। इसको बेहतर तरीके से समझते जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये एक क्वेश्चन है जो PYQ में आया था, दैट इज डिफाइन इंटीग्रिटी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि इंटीग्रिटी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिग्निफिकेंस रहता है। ओके, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मॉडल आंसर स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन, कि इंटीग्रिटी को आप डिफाइन कीजिए कि ये क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट, मोरली अपराइट इन थॉट एंड एक्शन, कि जो भी सिचुएशन है आप अपने थॉट और एक्शन दोनों में ही आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे एंड मोरली अपराइट रहने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अंदर एग्जाम्पल आप देंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है सत्येंद्र दुबे का, जिन्होंने क्या किया था कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो स्कैम हो रहा था, करप्शन हो रहा था, उसको एक्सपोज किया। सो दैट मीन्स ये एक विसल ब्लोअर थे, तो उस समय उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी को फॉलो किया डिस्पाइट बीइंग पर्सनल रिस्क, कि अपने पर्सनल रिस्क होने के बावजूद उन्होंने इंटीग्रिटी फॉलो किया, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपोज करना जरूरी है, टैक्स पेयर्स मनी वेस्ट हो रहा था। अब उसका सिग्निफिकेंस बताया जाता है कि ये क्या सिग्निफिकेंट करता है, कि आपका गवर्नेंस में ट्रस्ट कितना है, ये स्ट्रेंथन करता है अकाउंटेबिलिटी, और ये प्रमोट करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट में आ जाता है टेक अवे लाइन, दैट इज आप बता सकते हो कि इंटीग्रिटी क्या है, ये एक बेडरॉक है फॉर गुड गवर्नेंस के लिए, ये पब्लिक ट्रस्ट इंश्योर करता है एंड सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। सो दिस इज द 10 मार्कर के लिए। अब ऐसे हम 15 मार्कर का एनाटॉमी देखते हैं, तो इसके अंदर 250 वर्ड्स लिखने हैं, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, स्टेक होल्डर्स थोड़े से वाइड हो जाएंगे,
ओके और स्ट्रक्चर में देखिए तो इंट्रोडक्शन में डिफाइन एंड कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, डायमेंशंस में आपको एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोसाइटल, ये एक एडिशन है, ठीक है, ये 150 वर्ड में इतना नहीं आता। फिर एग्जांपल्स एंड थिंकर्स, इंडियन एज वेल एज ग्लोबल, एक वे फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल और एथिकल स्टेप्स, कंक्लूजन। अब इसको हम एक आंसर में देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है एंड हाउ कैन इट बी कल्टिवेटेड अमंग पब्लिक सर्वेंट्स, कि पब्लिक सर्वेंट्स में एम्पैथी कैसे आ सकती है। तो एम्पैथी का मतलब क्या है, डेफिनेशन कि यही है कि आप दूसरों की भावना समझ पाओ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कि आप दूसरों की भावना समझ पाओगे, दैट इज द एम्पैथी। अब इसके अंदर डायमेंशंस क्या है कि ये एम्पैथी क्या करता है कि अगर आप दूसरों की भावना समझ पाते तो आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, आप पे लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, राइट, एंड कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर है आर्मस्ट्रांग पेन, उन्होंने एक रोड बनाया मणिपुर में विथ पब्लिक सपोर्ट, राइट, सो ये पब्लिक सपोर्ट यानी कि लोगों की भावना समझ के लोगों को सपोर्ट मिला, तो दैट मीन ये क्या है कि स्ट्रेंथन ट्रस्ट, कि ये ट्रस्ट गेन किया है उन्होंने, एम्पैथी शो करके ट्रस्ट गेन किया है, राइट। इसके अलावा नेल्सन मंडेला का भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। एंड स्टेप्स टू कल्टीवेट, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना है, कि हम जब इमोशंस होते हैं तो हमारे क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। फिर आप सिटीजन इंटरेक्शन देखिए, फील्ड विजिट देखिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देखिए, एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में यही है कि एम्पैथी क्या ट्रांसफॉर्म करता है, गवर्नेंस फ्रॉम रूल बेस्ड टू पीपल सेंट्रिक, कि जो भी गवर्नेंस है रूल बेस्ड से पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये हम समझते हैं। फिर नेक्स्ट इज द केस स्टडी। अब केस स्टडी में कई सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, ओके, जैसे हम पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये चीज समझी थी कि केस स्टडी में आप डिफरेंट चीजें ध्यान रखोगे। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि स्टेक होल्डर्स क्या है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर क्या टाइप के इश्यूज हो रहे हैं, एथिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। फिर आप देखोगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस को आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, एंड वो ऑप्शंस के बेसिस पे आप एक डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन को आप जस्टिफाई करोगे, एंड देन आप फिर एक प्रिवेंटिव मेजर लोगे, ठीक है। तो अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या है कि यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो। अ बिल्डर विथ पॉलिटिकल कनेक्शन इज इलीगली कटिंग डाउन ट्रीज इन प्रोटेक्टेड ग्रीन बेल्ट, यानी कि एक बिल्डर है जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन, यानी कि पहले से बेस बना रहा है कि आप भले ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो बट पॉलिटिकल कनेक्शन है वो बिल्डर के, यानी कि आपकी नौकरी ऊपर नीचे हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो जो ग्रीन बेल्ट है वहां पे इलीगली झाड़ कट कर रहा है। अगर आप उसको रोकते हो, स्टॉपिंग हिम कुड ब्रिंग पॉलिटिकल बैकलैश, उसको रोकने से आप पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लेकिन उसको अलाउ करने से, बट अलाउइंग इट वायलेट्स एनवायरमेंटल लॉज एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो अलाउ करने से आप एनवायरमेंटल लॉज भी वायलेट होंगे और पब्लिक इंटरेस्ट भी वायलेट होगा। तो अब ये केस स्टडी में हमें बताना है स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या इश्यू हुआ है, ऑप्शंस क्या क्या है, वो ऑप्शंस में से, 3 ऑप्शंस में से एक डिसीजन लेना है आपको, वो डिसीजन को जस्टिफाई करना है और फिर एक प्रिवेंटिव मेजर आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर क्या है, एक तो एनवायरमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, बिल्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, दीज आर द स्टेक होल्डर्स। एथिकल इशू क्या है इसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल एथिक्स है, रूल ऑफ लॉ है वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर है। सो दिस इज द एथिकल इशू। फिर इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है, 3 ऑप्शंस है इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है दैट इग्नोर एंड अलाउ कंस्ट्रक्शन, कि आप इग्नोर कर दो और कंस्ट्रक्शन अलाउ करो, क्योंकि आप पॉलिटिकल फ्रिक्शन को अवॉइड करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर पॉलिटिकल फ्रिक्शन आए, तो आप एनवायरमेंट को हार्म होने दो, ओके। दूसरा ऑप्शन है एनफोर्स लॉ स्ट्रिक्टली, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो आप, बट मे ब्रिंग पॉलिटिकल बैकलैश, कि आप कंस्ट्रक्शन रुकवा दो और आपके पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, आप उसको हैंडल करो। थर्ड ऑप्शन है मीडिएट, यहां पे आप बताइए कि ऑल्टरनेट लैंड बता दीजिए वो बिल्डर को कि यार ये लैंड ग्रीन बेल्ट में, आपको मैं एक दूसरी लैंड बताता हूं, आप वहां पे ये चीज बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने बैलेंस कर लिया, कि आपने ग्रीन बेल्ट भी बचा दिया
और आपने वो बिल्डर का काम भी होने दे दिया, तो आप पे पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं आया, तो आपने आपकी इंटीग्रिटी भी रखी और आपने आपकी जो प्रोफेशनल स्पेस है उसको भी मेंटेन रखा है। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है वो तीनों ऑप्शन में से। तीनों ऑप्शन में लेट्स से आप एक डिसीजन ले रहे हो लाइक एनफोर्स लॉ, लॉ लाया आपने, तो जो इलीगल एक्टिविटी है उसको रोक दिया, आपने लीगल एक्शन फाइल कर दिया, तो आपको अब जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या करना है? आप अपने वैल्यूज से जस्टिफाई करोगे, वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी से, अकाउंटेबिलिटी से, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप से, राइट, कंस्ट्रक्शन ड्यूटी से, ये सब अंडर आर्टिकल 48A में आ जाता है। फिर आप बताओगे कि क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं, दैट स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग, इन्वॉल्व लोकल एनजीओज, पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमें केस स्टडी को अप्रोच करना है, राइट। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल रही होगी इन सभी में, राइट। एंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस, कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करना है, यू हैव टू रीराइट मॉडल आंसर। मॉडल आंसर आप खुद के वर्ड्स में रीराइट करने की कोशिश कीजिए। टाइम कंस्ट्रेंट में 10 मार्क और 15 मार्क का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स ऐड करने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड ये सब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एक फ्लो में, स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड द लास्ट थिंग, जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स हमें अवॉइड करनी है, पहला है कि मेमोराइजेशन पे कभी नहीं जाना, आप अंडरस्टैंडिंग पे ही जाइए, ओके। आप थियरी से ओवरलोड मत कीजिए, आप एप्लीकेबिलिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट होते हैं ना कि वो एप्लीकेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे, वो थियरी पे ही फोकस कर रहे हैं। फिर है कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड, ये एक इश्यू रहता है। और आप इरेलीवेंट एग्जांपल्स दे रहे हो या फिर कोई आउटडेटेड डेटा दे रहे हो, तो ये सारे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल गया होगा। एंड दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड यहाँ पे हम GS4 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेशन लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शनल। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।